हमारी बहू पूरे परिवार की उम्मीदों पर खरी उतरी है। रमेश बाबू एक सरकारी पद पर थे। सरकारी नौकरी से रिटायर होकर आराम की जिंदगी बिता रहे थे। बेटी रश्मि का विवाह अपने ही शहर के एक मिडिल परिवार में 3 साल पहले ही कर चुके थे। बेटा राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और पत्नी ममता सुगृह गृहिणी थी। पत्नी के सहयोग से ही उन्होंने अपनी सीमित आय में ही बच्चों को सेटल किया और अपना मकान भी बना लिया था। अब वे राघव का विवाह करके अपनी आखिरी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते थे। बहू के संबंध में ममता जी की एक विशेष इच्छा थी। अपने साथ उठने बैठने वालों के मुख से जब नौकरी वाली बहू की बातें सुनती तो सोचती कि काश मुझे भी नौकरी वाली बहू मिल जाए। शादी ब्याह को सेटल कराने में उनका छोटा भाई राजेश बहुत माहिर था, सो अपनी पसंद बताकर राघव के लिए पत्नी ढूंढने की जिम्मेदारी उन्होंने अपने भाई राजेश बाबू को दे दी। राजेश बाबू ने भी इस काम में तनिक भी देरी नहीं की और अपने ही गांव के एक परिचित की बेटी नंदिनी, जो सुंदर सुशील होने के साथ साथ ममता जी के ही शहर के एक अस्पताल में महिला की डॉक्टर भी थी, उससे राघव के विवाह की बात चला दी। ममता जी के लिए तो लड़की नौकरी करती है यही बहुत था और रमेश बाबू ठहरे पत्नी के अनुचर। बस एक दिन ममता जी सब परिवार अपने होने वाली बहू को देखने चल दी। राघव और नंदिनी ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया और उसी दिन अंगूठी पहनाकर सगाई की रस्म पूरी कर दी गई। शुभ मुहूर्त में ममता जी ने बेटे का विवाह कर दिया और नंदिनी को बहू बनाकर ले आई। भरा पूरा परिवार और सहेली जैसी ननद रश्मि का स्नेह पाकर नंदिनी बहुत खुश थी। विवाह से पूर्व ही उसने अस्पताल से 1 महीने की छुट्टी ले ली थी, इसीलिए अपने पति और परिवार वालों के साथ समय बिताने का उसे पूरा मौका मिल गया था। कुछ दिनों बाद रश्मि अपने ससुराल चली गई और राघव भी अपने काम पर जाने लगा। नंदिनी सास के पास बैठती, उनके काम में हाथ बटाती और उन्हें अस्पताल के किस्से सुनाकर उनका मन बहलाती। उसने भी तो ऐसे ही ससुराल की कल्पना की थी जो उसे मिल गया था। ममता जी तो इतनी खुश थी कि अपने पति और रिश्तेदारों को कहती रहती कि मेरी तो अब सारी उम्मीदें पूरी हो गई है। 1 महीने की छुट्टी खत्म होते ही नंदिनी अस्पताल जाने लगी। जाने से पहले वह सास ससुर का नाश्ता, दवाइयाँ, फल, दूध आदि सब तैयार कर जाती। कुछ रह जाता तो अस्पताल से घर के नौकर को फोन करके पूरा करने का याद दिला देती थी। अस्पताल से आने पर भी सारे काम पर उसकी बराबर नज़र रहती थी, लेकिन पहले जैसा सास के पास अब वह बैठ नहीं पाती थी। कभी कभी तो उसे रविवार को भी अस्पताल जाना पड़ जाता था और यही बात ममता जी को खलने लगी। ममता जी को उम्मीद थी कि अस्पताल के काम के साथ साथ नंदिनी घरेलू बहू की जिम्मेदारी भी निभाएगी, लेकिन ऐसा करना नंदिनी के लिए तो कतई संभव ना था। उसके मरीज महिलाएं थी जिन्हें देखना उसकी प्राथमिकता थी। बस इसी बात पर ममता जी ने अपनी बहू से दूरी बना ली। उसके कुछ पूछने पर हाँ हूँ कह देती, यहाँ तक कि बेटी को फोन करके कहती कि मेरी उम्मीदों पर तो पानी फिर गया। एक दिन उनका भाई राजेश बहन से मिलने आए तो उस पर बरस पड़ी कि तूने तो मुझे ठग दिया, दूसरों की बहुओं को देखो। और एक हमारी राजेश बाबू ने अपनी बहन को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन ममता जी तो बस अपने आगे किसी की कहाँ सुनती। रश्मि अपनी भाभी को बहुत अच्छी तरह से समझती थी, इसीलिए एक दिन उसके अस्पताल जा पहुंची। अस्पताल में अच्छी खासी भीड़ थी। बड़ी मुश्किल से नंदिनी ने रश्मि से मिलने के लिए 5 मिनट का समय निकाला। हालचाल पूछने के बाद नंदिनी ने आने का कारण पूछा तो बात को टाल गई। बोली यूं ही आपसे मिलने का दिल किया कहकर वहां से लौट आई। उसने अपने पिता को फोन करके कहा कि
भाभी दिन भर महिलाओं की सेवा में लगी रहती हैं और माँ है कि उनकी तुलना दूसरों से करके बेवजह कूटती रहती है, जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और यही हुआ। ममता जी का ब्लड प्रेशर लो हो गया। घबराहट बेचैनी के काले सायों ने उन्हें घेर लिया। राघव ने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने उन्हें फुल रेस्ट करने और तनाव मुक्त रहने की सलाह दी। नंदिनी ने अस्पताल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली और सास की देखभाल में जुट गई। डॉक्टर तो वो भी थी, हर तरह से सास का ख्याल रखने लगी। बहू की सेवा से ममता जी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। उसी समय राजेश जी बहन से मिलने आए। ममता जी ने कुछ कहना चाहा तो राजेश ने उनके मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोले, दीदी दूसरों की बहुएं कैसी भी हों, आपकी बहू जैसी कभी नहीं हो सकती। आपके बदले व्यवहार को देखते हुए भी नंदिनी के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई। रश्मि अपने ससुराल है, बेटा अपने काम पर, तो इन सब की कमी नंदिनी ही तो पूरी कर रही है ना। आपने तो उससे बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी, जिसे पूरा करने की वह हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन क्या आप उसकी उम्मीद पर खरी उतरी? भाई राजेश की बात सुनकर ममता जी सोचने लगी। तभी नंदिनी जूस लेकर आ गई। जीजा जी से मिल आता हूँ कहकर राजेश बाबू चले गए और नंदिनी जूस रखकर जाने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी वजह से मम्मी जी को कोई टेंशन ले। तभी ममता जी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। बोली, बहू तुम्हें पाकर मेरी तो सारी उम्मीदें पूरी हो गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। नंदिनी उनके आंसुओं को पोंछते हुए बोली, मम्मी जी मुझे तो आपने उम्मीद से ज़्यादा दिया है। राघव जैसा केयरिंग पति और रश्मि दीदी जैसी प्यारी ननद के रूप में बहन मिलने के बाद तो मेरी सारी तमन्नाएं ही पूरी हो गई। अच्छा, अगर ये बात है तो मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो, ममता जी ने हंसते हुए कहा। आज्ञा दीजिए मम्मी जी, हमारे बीच में आए जी शब्द को हटा दो। मम्मी जी नहीं, सिर्फ माँ कहो पूरे हक से। ये सुनकर नंदिनी माँ कहकर अपनी सास के गले लग गई। दोनों की आंखों से भावनाओं का समंदर बहने लगा। दरवाजे के बाहर खड़े रमेश जी अपनी पत्नी का नया रूप देखकर चकित थे। सास बहू के नए रिश्ते देखकर वे भी भावुक हो उठे और अपनी आंखों के भीगे कोरों को पोंछते हुए मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बोले, हमारी बहू पूरे परिवार के उम्मीद पर खरी उतरी है।